अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यति अहले बैतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए रहमत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज हदिया दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ व क़ारी एजाज़ अहमद क़ादरी साहब क़िबला ने फरमाया, यकीनन मैं आपका मेहमान भी हूँ और उससे पहले अपने इन आए हुए बावक़ार उलमाए किराम का मेज़बान भी हूँ। आज की रात जिसका लम्हा लम्हा बरकतों से लबरेज है, हम अपने दामन को फैला करके एक अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के वली के दर पे हाजिर हैं कि मौला अपने महबूबीन के सदक़े हम सब के खाली झोली को माला माल फरमा दे। और सबसे पहले हम सब की उठने से पहले मग़फ़िरत फरमा दे। मैं कोई खिताब ना करके वाक़या मिराज को इमाम इश्क़ व मोहब्बत के अशार की रोशनी में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक लफ्ज़ पे आपकी ख़ास तवज्जो चाहूँ। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी मची थी धूमें। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात बढ़ रहे थे। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात बढ़ रहे थे। और उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बारा। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बारा। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। और वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। आप इमाम के तख़य्युल को देखते चले। चांद की चांदनी भी अपनी नहीं है, सूरज की चमक भी अपनी नहीं है, सितारों की दमक भी अपनी नहीं है। अगर ये है तो सदका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे इमाम ने यही नहीं बस किया, आगे इरशाद फरमाते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जन्नत हसीन है कोई शक नहीं, जन्नत पुरनूर है कोई शक नहीं, लेकिन उसकी रोशनी और उसका हुस्न जमाल मेरे मुस्तफा के लगे हुए तलवे के पानी के कतरे की खैरात है। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। कि जिन्होंने दूल्हा का पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, वो फूल गुलजार नूर के थे। और शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और नमाज इसरा में था यही सिर,
नमाज इसरा, मस्जिद अक्सा की वो नमाज जो इमामुल अंबिया मुसल्लाए इमामत पर है और तमाम कमोबेश 1,24,000 अंबिया और फरिश्ते पीछे मुक्तदी की हैसियत से हैं। नमाज इसरा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वलो आखिर। नमाज इसरा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल आखिर। दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। और खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। खिरत अकल, आज भी अकल माफ है, परेशान है, ये कैसे हो सकता है? एक लम्हे में मुस्तफा करीम गए भी आए भी, बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी डोलती रही, वजू और गुस्ल का पानी भी बहता रहा और मुस्तफा मुल्क शाम, फिर सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, जन्नतो दोज़ख, यहाँ तक के रब के हुजूर गए और आ भी गए। ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके लिए मुमकिन नहीं है जो अक्ल को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, अक्ल को फुर्सत कहाँ तनकीद से, तू इश्क पर ईमान की मेराज रख। इश्क पर मेराज रख मतलब क्या है? ईमान रख। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा अबू जहल से कह दिया कि अबू जहल, ये तो छोटी सी बात है, मेरे आका अगर इससे बड़ी भी बात कहे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। जब रब को मुस्तफा के कहने से मान लिया है तो मुस्तफा के कहने से मिराज क्यों नहीं माना? क्या बात। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। या खुद जहद को पड़े हैं लाले, किधर बताए किधर गए। या खुद जहद को पड़े हैं लाले, किधर बताएं किधर गए थे। असुराग इनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। सुराग इनो मता कहाँ था, यहाँ वहां कहाँ तक। क्या कहा? सुराग इनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले। और आखिर में फरमाते हैं मेरे इमाम के, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन। अरे उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। मोहित जानते हो? जो लोग मैथ के स्टूडेंट हैं वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मोहित एक गोल दायरे को कहते हैं, है ना? खींचने वाला तो जानता है कि शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां हुआ, लेकिन जिसके सामने ना खींचा गया हो वो पता ही नहीं लगा सकता कि इसकी इब्तिदा कहां है और इसकी इंतहा कहां है। वो इसी फेर में है कि इसका अव्वल क्या है और इसका आखिर क्या है। कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत। नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत। मुझे भी उन खिलअतों का हिस्सा जो खास उस रात बट रहे थे। अब आइए मैं आपको बताऊं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह फवाइदुल फवाइद में इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर के मेराज के 3 मरहले। मेराज के 3 मरहले। एक बात और याद रखिए, हुजूर की आमद के भी 3 मरहले। एक है तख्लीक, एक है तख्लीक, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। दूसरी है विलादत, 12 रबीउन नूर सुबह सादिक के वक्त सोमवार के दिन आमना की गोद में जलवागर हुए। यह हुजूर की विलादत, खिलकत नहीं है। खिलकत तो सारी कायनात से पहले रब ने अपने नूर से फरमाई, तो यह है विलादत। और तीसरी है बेसत। 40 साल की उम्र में जब गारे हिरा की चोटी से मेरे आका ने ऐलान किया, ऐ लोगों मैं सिर्फ मोहम्मद नहीं हूं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर, ये 3 मरहले हैं ना। अब
मेराज के भी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि 3 मरहले हैं। पहला मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये बशरियत की मेराज। ये हम मानते हैं हुजूर को बशर, इस फेर में ना पड़े कि हुजूर बशर नहीं है, लेकिन जरा कोई दूसरा ऐसा बशर तो दिखाओ, हम ट्रेन में बैठ करके गुजर जाएं, बगल क्या है नजर ना आवे, मुस्तफा बुराक पे सफर कर रहे हैं और मूसा को कब्र में नमाज पढ़ते हुए मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और बुराक की तेज रफ्तारी का आलम क्या है? मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, ये वो सवारी थी कि जहां तक इंसान की निगाह पहुंचे वहां तक उस सवारी का एक कदम पहुंचता है। जहां तक निगाह पहुंचे, ट्रेन में बैठे तो फिर भी दूर तक तो नजर आता है कि ट्रेन जाने वाली है, लेकिन बुराक की तेज रफ्तारी का यह आलम है। और इस तेज रफ्तारी में मुस्तफा ने मूसा की हरकतों सकनात को देख करके इरशाद फरमा दिया और कयामत तक के लिए हद फासिल खींच दिया। अपनी तरह बशर कहने वालों, जरा अपने इर्दो गिर्द की खबर तो बताओ। जब तुम इर्दो गिर्द की खबर नहीं रख सकते तो मुस्तफा की बशरियत को क्या समझ सकते? अच्छा, इतने पे बस नहीं, मुस्तफा ने यह भी फरमाया कि मेरे सदक़े में अल्लाह ने मूसा को भी कमान दी। मैं रास्ते में था तो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे और मस्जिद अक्सा पहुंचा तो सफ में खड़े थे। मस्जिद अक्सा पहुंचा तो सफ में खड़े थे। लोग कहते आते नहीं हैं, अरे बुलाओ तो सही। अल्लाह वो लुत्फ अता फरमाता है बुलाने वाले को कि कभी माथे की निगाहों से देखता है और कभी दिल के आईने में देखा करता है। कभी माथे की निगाहों से ज़ौक़ हो तो हजरते एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बनी वली गुजरे मिस्र में, ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि मैंने जागते हुए 130 मरतबा सरकार की जियारत की है। जागते हुए, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जागते हुए कौन करता है? सर के आंखों से, और दिल की आईने में तो फिर ना पूछे। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि 3 मरहले। पहला ये है कि बशरियत की मिराज हो रही है। दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, मस्जिद अक्सा से ये हुजूर की नूरानियत की मिराज है। इसलिए कि बुराक अब वहां हार चुका, वो थक गया, अब उसका सफर नहीं, अब दूसरी सवारी लाई गई जिसको रफ कहा जाता। फिर मुस्तफा रफ पे सवार हुए और एक कदम में पहले आसमान पे, दूसरे कदम में दूसरे, तीसरे कदम में तीसरे, चौथे कदम में चौथे, 7वां आसमान से ऊपर ला मका की इंतहा पर, और मका की इंतहा पे और ला मका की इब्तिदा पे सिदरतुल मुंतहा है। हजरत जिब्रील के मस्तकर, वहां से हजरत जिब्रील भी आगे नहीं जा सकते। रफ ने वहां तक पहुंचाया। जिब्रील ने हाथ जोड़ लिए, या रसूलल्लाह अब मैं आगे तक नहीं जा सकता, अब आप जाने, आपका रब जाने। वही उसी को इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया कि खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। या खुद जिहद को पड़े हैं लाले, किधे बताएं किधर गए थे। हजरत जिब्रील जहां थक के हार जाते हैं, फिर जाने वाला मुस्तफ़ा जाने और बुलाने वाला रब जाने। मुस्तफ़ा कैसे गए, मुस्तफ़ा किस तरीके से गए, किसी को खबर नहीं। हाँ, रब का कुरान बोलता है, दना वो करीब हुआ, फतदल्ला तो और ज्यादा करीब हुआ, फकाना काबा कौसैन औ अदना, इतना करीब हुआ जैसे 2 कमाने आपस में मिल जाती या उससे भी कम। फाउहा इला अब्दिही मा औहा, फिर रब ने अपने महबूब से राज की बातें की। ये सारा सफर था जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाए 3 मरहले। तीसरे मरहले को मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया, ये मुस्तफा की हकीकत का सफर था, कोई नहीं समझ सकता। हम क्या बयान करें,
हम तो बस इतना जानते हैं कि रब के हुजूर गए, 50 नमाजों का तोहफा मिला, लेकर के आए, छठे आसमान से वापस किया गया। हजरत मूसा भेजते रहे, 5 नमाजें कम होती रही, 5 रह गई। रब ने फरमाया महबूबा फर्ज तो मैंने 50 किया था, 5 अगरचे रह गई है, तेरी उम्मत 5 पढ़ेगी, मगर मैं अज्र सबको 50 का दूंगा। लेकिन इसकी इब्तिदा जब हुई, मेरे आका इरशाद फरमाते कि फरिश्ते आए, मुझे बेदार किया और मुझे लेके आबे जमजम के कुएं के पास गए। क्या किया? गुस्ल दिया, मेरा सीना चाक किया। मैं देख रहा हूं एक कतरा खून नहीं निकला। एक बात याद रखें, साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, इंसान उरूज को पा रहा है, उतना ही इस्लाम का फलसफा साफ होता चला जा रहा है। बहुत सारे मसले हैं, आज दुनिया मानने के लिए तैयार है भाई। एक मशीन पे बैठ करके चांद को अपने कदमों से रौंदा जा सकता है, मरीख पे कमंदर डालने की बातें हो रही है, उससे ऊपर जाने की तैयारियां चल रही है। जिस मशीन को इंसान ने तैयार किया, उस पे बैठ के इंसान चांद पे पहुंच सकता है, तो जिस बुराक को और जिस रफ़रफ़ को परवरदिगार आलम ने भेजा है, तो उस पे सवार होकर मुस्तफा मिराज में क्यों नहीं? मुस्तफा भी जा सकते हैं। अच्छा, उसी तरीके से मैं अर्ज कर रहा था कि आज ऑपरेशन के कई आला इजाद हो गए, वरना एक वक्त था कि न जाने कितनी मुशक्कतों से गुजरना पड़ता था, कितना खून खराबा हुआ करता था, चीर फाड़ होता था। आज तो 2 दिन में छुट्टी हो जाती है, खून भी बहुत मामूली बहता है। क्या मतलब? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिब्रील ने मेरा सीना चाक किया, एक कतरा खून भी ना निकला, मेरे कल्ब को निकाला, आबे जमजम से धोया, आबे जमजम से। और यहीं पे मैं अपनी बात सब खत्म कर रहा हूं, आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। एक सवाल पैदा होता है कि धोया किसको जाता है? जिसमें कुछ लगा हो, गंदगी लगी हो, सफाई करना मकसूद हो। माज़अल्लाह कल्बे मुस्तफ़ा सिर्फ साफ नहीं बल्कि वो ताहिरो मुत्तहिर है, वो पाक भी है और दूसरे को पाक करने वाला भी है। फिर इसके धोने का क्या मकसद है? खास तवज्जो चाहूं, आबे ज़मज़म से इसलिए धोया जा रहा है ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा के कल्बे मुनव्वर के सदक़े में आबे ज़मज़म को इतना पाक और मुनव्वर कर दे कि क़यामत तक मुस्तफ़ा का गुलाम आबे ज़मज़म को पिए तो झूम झूम करके पिए, बीमार पड़ जाए तो आबे ज़मज़म पिए, कल्ब बेचैन हो जाए तो आबे ज़मज़म पिए, रूह अटक जाए आबे ज़मज़म पी ले तो आसानी से उसकी रूह निकल जाए। कल्बे मुस्तफ़ा की बरकत, कल्बे मुस्तफ़ा की बरकत। तो इसलिए धोया गया। और फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं बुराक पे बैठने लगा तो मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आया, मैं रोने लगा। उम्मत का ख्याल है। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये तो रोने का मकाम नहीं, आपकी आंखों में आंसू। मैं हर नबी की बारगाह में खुदा का पैगाम लेकर के जाता था, नबियों ने दुआएं की, तमन्नाएं जाहिर की, रब से मुलाकात की, किसी को ये रुतबा नहीं मिला जो शान अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। आपने तो इल्तिजा भी नहीं की, रब ने खुद बुलावा भेज दिया है, हम फरिश्तों की जमात को भेजा है आपको लेने के लिए। तो ये रोने का मकाम नहीं, हंसने का मकाम है, खुश होने का मकाम है, मगर आप रोते क्यों हैं? मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल रब को मुझसे प्यार है तो मेरे लिए सवारी भेजी है, मुझे अपनी गुनहगार उम्मत का ख्याल आ रहा है। कल मैदान महशर में हजारों साल लंबा रास्ता पुल से रात, पता नहीं मेरी गुनहगार उम्मत उस सफर को कैसे तय करेगी जब तक मेरा रब मेरी गुनहगार उम्मत के पुल से रात के सफर का सवारी का बंदोबस्त नहीं करेगा, उस वक्त तक मैं सवार नहीं हो सकता। रब ने कहा जिब्रील वादा कर लो अपने महबूब से और सुना दो कि मेरा वादा है कि आपकी हर उम्मत को पुल से रात पे बुराक की सवारी अता। मेरे आका इरशाद है कि जो मेरा गुलाम पुल से रात पर इस तरह गुजरेगा कि इधर बिजली चमकी उधर पहुंची, उधर पहुंची। ये तो रिवायत है ना, कैफियत बताई। तो जिसको बुराक मिले। अच्छा, सिदरतुल मुंतहा पे हजरत जिब्रील थम गए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाहिश,
कुछ कहना चाहते हो? जरा सोचे, वो जिब्रील जो सबकी इल्तिजा वहां पहुंचाए, आज मोहताज है रसूलुल्लाह के कि मेरी ख्वाहिश पूरी करवाए। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह, अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ आपको रात को रोते हुए उम्मत के गम में देखा है, दुआएं मांगते हुए उम्मत के लिए देखा है, पहाड़ की खार में बैठ करके आप उम्मत के लिए दुआएं मांगते हो। ए मेरे आका, मैं भी चाहता हूं कि आपकी गुनहगार उम्मत की कोई खिदमत अंजाम दे दूं। मेरे आका, रब से मेरी अर्जी पेश कर दे कि जब पुल से रात से आपका कोई उम्मत गिरने लगे जहन्नम में, तो मैं अपना पर बिछा करके उसे संभाल लूं। पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदा को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें दे रखी है। इर्द गिर्द, मस्जिद के अंदर तो बरकत होती है, मगर मस्जिद अक़सा वो है जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। और वो किस वजह से है कि उसके इर्द गिर्द नबियों के मज़ारात हैं। ये मज़ार ऐसे नहीं है, इसके इर्द गिर्द भी बरकत है। जहाँ अल्लाह वालों की कब्र होती है, जहाँ अल्लाह वालों के मज़ार होते हैं, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता है। और उर्स के दिन तो ख़ास बरकतों का नुज़ूल होता है। हम दुआ करें अल्लाह शाह जमालुल औलिया के सदक़े में हम सब की बिगड़ी सवार दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।